नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और आज सुबह मैंने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स दिए थे, पर्टिकुलरली ये जो निफ्टी का लेवल मैंने दिया था 9:12 पर, वो लेवल किस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके दिया था वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आने वाले समय में आप भी उसी तरीके से लेवल निकाल के काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि आज के दिन अपने मार्केट में जो गिरावट आई थी वो गिरावट के पीछे का अगर आपको रीजन समझना है तो सबसे पहले आपको अमेरिकन मार्केट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने डाउ जोन्स फ्यूचर जो है उसका चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था। तो इसका मतलब डाउ जोन्स में जो है वो डाउ जोन्स में यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड बना हुआ आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद थोड़ा अभी ये 12 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा आपको रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाके देखते हो तो डेली चार्ट में आपको एक इंडिकेशन दिखाई देगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये 3 हाई बनाए हुए हैं। ये जो 3 हाई बन के जो पैटर्न बना हुआ है उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं। ये आपका हेड हो गया है और ये दो आपके शोल्डर हो गए। अभी तक ये पैटर्न का जो नेक लाइन है वो नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर ये नेक लाइन को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो अमेरिका मार्केट में भारी तरीके से गिरावट आ सकती है। तो अगर वहां पे गिरावट आती है तो उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट पर भी आ सकता है। तो आपको कॉशियसली काम करना पड़ेगा। तो आज के दिन जिस तरीके का मोमेंटम हुआ है उससे एक बात लग रही है कि यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में ये नेकलाइन ब्रेक कभी भी हो सकती है। तो आपको अलर्ट और कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको अपने इंडियन मार्केट का एनालिसिस करके बताता हूँ कि सुबह जब मैंने यूएस मार्केट को देख रहा था तो यूएस मार्केट में मैंने क्लियर कर देखा था कि आवरली चार्ट के ऊपर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है। ये सपोर्ट लेवल से मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रैली मार्केट ने दिखाया हुआ है। तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन ये था कि जिस तरीके का अमेरिकी मार्केट में रिकवरी होगा उसी तरीके का रिकवरी अपने मार्केट में भी होगा। तो मैंने क्या किया, सेम टाइप का सपोर्ट लेवल अपने इंडियन मार्केट में कहाँ पे बन रहा है ये कैलकुलेट किया और सुबह 9:12 पर मैंने देखा कि ये जो अपना यहाँ पे लेवल बना हुआ है ये लेवल को मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ था और उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये जो 2 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया था ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। तो सेम रेजिस्टेंस लेवल जब दोबारा मार्केट वहां पर आता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो इसी लॉजिक के ऊपर मैंने ये जो टेलीग्राम चैनल में लेवल दिया था सेम लॉजिक के ऊपर दिया था और उस लॉजिक के ऊपर मार्केट ने बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट दिया और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये यहाँ पे मैं जो लेवल देता हूँ उसका कंप्लीट लॉजिक मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। आशा है कि आने वाले समय में आप खुद जाके इसका इस तरीके का एनालिसिस करके खुद प्रिडिक्शन कर पाओगे। अभी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ जैसे कि आपके सामने मैंने चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, ये निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो मार्केट कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा था। तो यहाँ तक मार्केट में अप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ये जो मैंने लाइन है ये कल भी ड्रॉ करके दिखाई थी, तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है अप ट्रेंड पॉज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई के बाद यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया और यहाँ पे एक लोअर लो बना चुका है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है तो हम लोगों को किस तरीके का पोजीशन लेना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। मैं आपको 15 मिनट चार्ट में दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। तो ये जो 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे आके जो लेवल मैंने ड्रॉ करके आपको बताए हुए थे उसी लेवल को मार्केट एग्जैक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर बना रहेगा इसमें अप साइड का मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन जब भी मार्केट ये लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। ये जो लेवल है अभी के लिए ये लेवल ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। कल सुबह मार्केट चालू होने से पहले मैं दोबारा डाउ जोन्स को चेक करूंगा, अमेरिकी मार्केट को चेक करूंगा और अगर कोई नया लेवल बनता है तो मैं फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में
अपडेट कर दूंगा। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अगर मार्केट में आपको लगता है कि अप साइड का मोमेंटम नहीं बन रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है, तो ये लेवल ब्रेक हो जाने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आज के दिन मार्केट में यूएस मार्केट में रिकवरी आता है तो इंडियन मार्केट में हम लोगों को बाय का पोजीशन, ये जो अप साइड का लेवल मैंने दिया हुआ है इसके ऊपर ही इनिशिएट करना है। तब तक हम लोगों को बाय का पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। उसी तरीके से अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। तो अभी आपके सामने जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन का जोन बना हुआ है। तो जब तक मार्केट ये कंसोलिडेशन के जोन में बना रहेगा, इसी रेंज बाउंड मार्केट में घूमता रहेगा, तो यहाँ पे कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन के जोन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। और ये डाउनफॉल का टारगेट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड ये है कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये रेक्टेंगल पैटर्न का जो हाइट है वो आपको मेजर करना पड़ेगा और उतना ही मोमेंटम आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये पैटर्न को रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। और रेक्टेंगल पैटर्न जो रहता है वो जनरली ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न रहता है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्राइस एक्शन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। फिर उसके बाद ट्रेंड में आपको रिवर्सल का भी सिग्नल मिलता है और कंटिन्यूएशन का भी सिग्नल मिलता है। रिवर्सल के और कंटिन्यूएशन के सिग्नल में जैसा जैसा वीडियो बनाते जाता हूँ मैं एक्सप्लेन करके जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न बनने जा रहा है, लेकिन उसका ब्रेकआउट आपको कब मिलेगा, जब डाउन साइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेकआउट देगा, तभी जाके वो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। और वॉल्यूम आपको कहाँ पे देखना है, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है ये स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट के चार्ट में एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होता तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देता। वॉल्यूम अगर आपको देखना है तो आपको फ्यूचर की चार्ट में देखना पड़ेगा। और फ्यूचर की चार्ट में जो करंट मंथ का एक्सपायरी रहता है वो करंट मंथ के एक्सपायरी में ही आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहां पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड पर यहाँ पर आता है तो यहाँ पे भी आप एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। अगर वहां पे कुछ बेरिश कैंडल बनता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। इसी तरीके का सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल में एक सिग्नल दिया था। टोरेंट फार्मा में मैंने बाय का सिग्नल दिया था। अभी इसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं टोरेंट फार्मा के चार्ट के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने टोरेंट फार्मा का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो कल के दिन अगर आपको पता रहेगा तो कल के दिन डॉक्टर रेड्डीज में एक न्यूज आया हुआ था। तो वो न्यूज की वजह से क्या हुआ था कि डॉक्टर रेड्डीज में बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट, तो आपको ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट में जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था उसकी वजह से सभी जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था। तो मैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। लेकिन ये जो डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक है यहाँ पे मुझे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिल रहा था। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मैं प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है एक्यूरेसी कितना है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, और दूसरा पॉइंट जो होता है कि अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। जनरली लोग सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर फोकस नहीं करते, तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बहुत बढ़िया होना चाहिए। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 के करीब होगा, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर रेड्डीज में मुझे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो मैंने टोरेंट फार्मा के चार्ट को देखा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम बनने वाला था, ये कंफर्म हो चुका था मेरे लिए। तो मैंने फार्मा सेक्टर के स्टॉक में देखा तो फार्मा सेक्टर में टोरेंट फार्मा में मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें यहाँ पे देखा कि मार्केट कौन से लेवल के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो जब मार्केट ये सपोर्ट लेवल के करीब आ गया तब जाके मैंने यहाँ पे बाय का सिग्नल दे दिया
और यहाँ से मार्केट ने बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम भी दिखाया। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम को चेक कीजिए और टाइम को चेक करने के बाद फिर ये टेलीग्राम का चैनल है उसके सिग्नल को चेक कीजिए। 9:58 पर मैंने सिग्नल दिया था और जब मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया उसके बाद मेरे खुद के अकाउंट में मैंने ऑर्डर पंच किया था और ये 10 बजे मतलब 2 मिनट बाद मेरे खुद के अकाउंट का पेंडिंग ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। और बीच बीच में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी मैंने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में बताया था। जो लोगों ने यहाँ पे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड किया उनका भी मैंने प्रॉफिट और रियल ट्रेड प्रूफ दिखा दिया। और जब मेरे खुद के अकाउंट का भी मैंने विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिला हुआ है। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।